आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज का हमारा पवित्र वचन है नीति वचन 23 का 6 पद पढ़ेंगे हम। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो डाह से देखता है हमें उसकी रोटी नहीं खाना चाहिए और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, और हमें उसके खाना या उसके कपड़ा किसी भी चीज़ को देख कर उसकी आशा नहीं बनाना कि हाँ हमें चाहिए या वो दे रहा है तो हम ले लें, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग कहते हैं आ जाओ खा लो पी लो, लेकिन अंदर से उनका मन ये होता है कि ये ना खाए ना पिए। बहुत लोग सिर्फ नाम करने के लिए ऐसे ही आपको पूछ लेते हैं, मन से नहीं पूछते। तो हमें क्या करना है, अगर हमें पता रहे तो ऐसे लोगों को हमें साफ साफ मना कर देना है, ठीक है। जो कर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम उनके घर में खा भी पी लेते हैं तो एक दिन वो आपको ताना मार देंगे और तू अपनी मीठी बातें का फल खोएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम उसके बातचीत में फंस जाते हैं, हम अपने ज़ुबान से मीठा बात वगैरह करते हैं तो हम वो खो देंगे, हमारे पास नहीं रहेगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन हैं, किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है, किसी के पास कम बुद्धि है। तो हमें क्या करना है, जिसके पास बहुत ही कम बुद्धि है हमें एकदम से उसको इतना कुछ नहीं बोल देना है कि वो ना समझे। वो तब हमारी बुद्धि को तुच्छ जानने लगता है, हमारी बातों को हम जो समझाते हैं उसके पल्ले नहीं पड़ता है। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो निर्दोष है, जो अनाथ है, हमें क्या करना है। बहुत लोग होते हैं कि जानबूझकर उनका खेत या उनका घर बार हथिया लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उनका परमेश्वर सामर्थी है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उनका मुकदमा वो खुद लड़ेगा। तो क्या हम जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, हमारा हार ही होगा। जहाँ प्रभु लड़ेगा वहाँ हम कुछ नहीं है, मिट्टी हैं सिर्फ। वो हमारा कुम्हार है, उसने हमें बनाया है, उसके अधिकार में हैं हम। तो हमें उसके शिक्षा के अनुसार ही अपना कार्य करना होगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातें की ओर लगाना। हमें हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हर समय, हर मुसीबत में, हर कष्ट दुख परेशानी में अपनी जो ज्ञान है हमें सिर्फ प्रभु की बातें की तरफ लगाना है, और हमें ये बाइबल पढ़ते रहना है ताकि इसमें से हमें बुद्धि ज्ञान मिलता रहे। क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलती कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हम अगर बाइबल को पढ़ते रहेंगे तो हमें बुद्धि का ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, उन सारी बातों को समझने की शक्ति मिलेगी। तब जाके हम किसी के साथ गलत नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ये बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे पास ये नहीं होती है, देखिए प्रभु ने तो पहले ही हमें इसमें बता दिया, लेकिन गलती हमारी होती है ना कि हम नहीं पढ़ते हैं इसको, तो हम वो जानबूझ के ही करते हैं। अगर हम पढ़ते तो हमें पता चलता, और पता चलेगा तो हम गलत नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, बाइबल हर रोज़ पढ़ना है, हर रोज़, ताकि जो बातें हम नहीं जानते हैं वो जान पाए। जो हमें नहीं समझ आता है उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे समझा, तू ज्ञानी है, मैं मूर्ख हूँ, तू ही है मुझे समझाने वाला। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन
ऐसे होते हैं कि लोगों को हथिया लेते हैं सारा सामान। ऐसा हमारे गांव में भी हमारे ज़मीन के साथ हुआ था, इसलिए मैं वो बोल रही हूँ आपको। तो ऐसे ही होता है, हमारे पापा का भी डेथ हो गया था तो लोगों ने हमारा ज़मीन थोड़ा ले लिया। कोई बात नहीं, प्रभु उनको आशीष दे। तो ऐसे लोगों को पता क्या होता है, हमारा मुकदमा जो है परमेश्वर लड़ता है उनके साथ, जो दूसरे के लिए हथियार लेते हैं, दूसरा का सामान छीन लेते हैं। इसको छीनना ही कहता है कि कहा जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा किसी के साथ नहीं करना है, हमें प्रभु के वचनों पे चलना है हमेशा, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की।